तो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वापस आ चुके हैं भाई इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है और काफ़ी ज़्यादा खौफनाक तो नहीं बोलूँगा पर लेकिन अमेजिंग तो ज़रूर होने वाली, क्योंकि आज की वीडियो में मैं भाई कंपटीशन करने जा रहा हूँ दोनों मारुति कार के बीच में जो ज़्यादा सेफ्टी रेटिंग के लिए बनी भी नहीं है, जिनका नाम है पहले मैं बता दूँ आपको, पहले पता चल गया होगा। एक तो है मारुति की स्विफ्ट, जो कि काफ़ी क्यूट सी और काफ़ी मतलब अच्छी लगती है, अफोर्डेबल कार है। और उसके बाद है हम लोगों की सारी ऑलराउंडर वैन, या फिर उसको कार कह लो या फिर वैन कह लो। किडनैपिंग वैन भी है और हॉस्पिटल के लिए भी काफ़ी बार यूज़ होती थी पहले, बहुत पहले। और हाँ मतलब आजकल तो काफ़ी सारे लोग इसको भूल ही चुके हैं। पहले तो नहीं तो हॉस्पिटल के लिए दिखती थी, नहीं तो सामान ट्रांसपोर्ट के लिए अभी भी दिखती है, अभी भी स्कूल वैन्स के लिए भी अभी भी दिखती। तो काफ़ी सारे मतलब ऑलराउंडर कार को ही समझ लो मारुति सुजुकी की ईको। वैसे ईको तो नहीं है, कहीं से ईको तो नहीं दिखती, वैसे ये ओमनी ही है। इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D वालों ने ओमनी को स्पॉन किया है यहाँ पे। तो हाँ, ये ओमनी है मारुति सुजुकी की, और ये है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी और क्यूट लगती है रेड कलर में। अभी मुझे इन दोनों के बारे में ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन दोनों के ऊपर एक वीडियो बना के डाल दी है बहुत पहले। उसको अगर आपको देखना तो देख लेना। अभी हम लोग जल्दी शुरू करते हैं इन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन को, और देखते हैं कि इन दोनों जो मारुति सुजुकी की ही दोनों कार हैं, अगर उन दोनों को हम लोग कंपेयर कर दिया जाए तो देखते हैं कौन जीतता है। वैसे दोनों की सेफ्टी रेटिंग बहुत कम है, पर लेकिन हाँ, इनकी जो प्राइसिंग है काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल मिल जाती है, और मतलब हाँ दिखने में भी ठीक ठाक ही है। मुझे तो स्विफ्ट ज़्यादा बढ़िया लगती है, तो वो सब बाद में। अभी चलो शुरू करते हैं हम लोगों की कंपटीशन का पहला टास्क। लेट्स गो। तो फाइनली गाइज, मैंने भाई अभी अपनी स्विफ्ट को यहाँ पे लाके खड़ी कर दिया, पर लेकिन मैं यहाँ पे वापस से अपनी ओमनी को नहीं लाने वाला, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि भाई ये मैंने एक चीट कोड से नहीं, मैंने एक ऐप का यूज़ करके इन कार्स को लिया है। तो हाँ, हम लोग अभी उसका जंप टेस्ट पहले कर लेते हैं, क्योंकि भाई फिर हम लोग को फिर से इधर से उधर आने के लिए वहाँ पे साइकिल लगानी पड़ती है यार, क्या करूँ भाई, उसके अलावा कोई हम लोग के पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, वो सब बातें साइड में। तो इन 3, 2, 1 लेट्स गो। और यहाँ पे अब स्विफ्ट ने भी अपने हिसाब से ले लिया, ठीक है। मुझे तो इतना अच्छा नहीं लगा, ज़्यादा खास नहीं, पर लेकिन इसने भी अच्छी खासी जंप मार लिए। मुझे वैसे कि पता है कि भाई उतना दूर नहीं मार पाएगा, पर लेकिन क्या स्मूथ लैंडिंग की है भाई, स्मूथ लैंडिंग ब्रो। अरे बहुत कम देखने को मिलता है ये सब, मतलब हाँ मतलब क्यूट वगैरह तो है, पर लेकिन इतनी स्मूथ लैंडिंग भाई साहब, मतलब ठीक है। अभी मैं इससे दूर जाऊंगा तो अभी मैं कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए इसके निशानी के लिए हम लोग काम करते हैं। इसके जस्ट बाजू में हम लोग एक साइकिल को स्पॉन करते हैं, ठीक है। जस्ट बाजू में साइकिल को स्पॉन करते हैं, और ये रही हम लोगों की साइकिल। जो इसके ऊपर आ चुकी है तो हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी वो जब हम लोग इससे दूर जाएंगे तो साइकिल नीचे आ जाएगी। पर अभी हम लोग यहाँ से स्पॉन करते हैं हम लोगों की ओमनी को, जिसका चीट कोड नंबर है 7। और इसको हम लोग कोई कलर चेंज वगैरह करेंगे नहीं, क्योंकि भाई ये ऐसी अच्छी लगती है। स्विफ्ट भी भाई रेड कलर में ज़्यादा क्यूट और अच्छी भी लगती है, इसलिए मैंने कुछ कस्टमाइजेशन वगैरह कुछ नहीं किया है। बस अभी हम लोग जल्दी चलते हैं हम लोग के स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ। उसके बाद हम लोग अपना जंप स्टार्ट करते हैं। पर लेकिन मेरे को आपसे ना एक बात पूछनी थी कि भाई आप लोग जैसी उस ओमनी कार को सामने से देखते हो तो आपको नहीं लगती भाई पहले से ठोकी हुई है? क्योंकि ऐसे मतलब ऐसे देखने में सही है, पर लेकिन जैसे ही इसका फ्रंट वाला साइड देखो तो ऐसा लगता है कि दोनों लाइट है, उसके बीच में जो पूरा क्या बोलते हैं मेटल है वो पूरा दबा हुआ है, मतलब बीच में से किसी ने ठोक दिया, बाकी सब पूरा लाइट वगैरह एकदम मस्त है। ऐसा लगता है ना, तो मतलब है नहीं वैसा, पर लेकिन लगता है ऐसा मुझे थोड़ा सा। अगर आपको भी लगता है तो कमेंट करके मुझे बता देना। अभी तो वो सब बाद में बातें करके इन 3, 2, 1 लेट्स गो। उसने भाई स्विफ्ट से ज़्यादा मस्त पिकअप लिया है भाई इससे इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं किया था भाई। ये क्या है? अरे भाई, अरे 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 भाई, इसका दरवाज़ा टूटेगा तो कुछ नहीं टूटा है।
ऐसा कैसे? भाई ये ओमनी है ना? भाई टार्जन तो नहीं है भाई? क्या भाई वो साइकिल आपको जो दिख रही है ना, आपको शायद दिख ना रहा हो, मैं स्कोप से दिखा दी तो वो रही हम लोग की साइकिल। उसके बाजू में हम लोग की, मतलब बाजू में नहीं, उसके जस्ट ऊपर हम लोगों ने साइकिल को स्पॉन कर दिया था स्विफ्ट की निशानी के लिए। भाई साहब ये क्या था भाई? ये साइकिल यहाँ पे है और ओमनी ने तो भाई पिकअप भी अच्छा लिया और जंप भी साइकिल के आगे ही किया था, मतलब जो लैंडिंग हुई थी। भाई ओमनी ने तो भाई निकाल लिया भाई ये पॉइंट। इससे मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भाई ये निकाल लेगी। पर लेकिन अभी हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते। अभी हम लोग की साइकिल भाई साइकिल कहाँ है भाई? यहाँ तक ही पहुँचे हम लोग सिर्फ अभी। कहाँ गई हम लोग की साइकिल? वो रही। अरे नहीं यहाँ पे ये, मतलब वो यहाँ पे है और हम लोग की ओमनी जो है वो यहाँ पे। मतलब भाई कितना डिस्टेंस देख रहे हो आप? डिस्टेंस वहाँ पे अगर मैं ऐसे मारूँ ना उसको क्या मेरे को लगेगा? वैसे लगने तो वाला है नहीं। एक काम करते हैं, अपनी इस कार को जल्दी से लेके चलते हैं हम लोग के सेकंड टास्क की तरफ। पर लेकिन मैं सच्ची में अभी भी शौक हूँ कि भाई है भाई ये इसने यहाँ पे कैसे निकाल लिया भाई? मतलब ओमनी से तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि भाई ये सब होगा। मतलब इससे तो मैंने कुछ किया भी नहीं था कि तू जीत जाना, तू जीत जाना। मुझे तो हमेशा से यही लग रहा था कि वो स्विफ्ट जीत जाएगी। पर लेकिन जिस तरह से हालात लग रहे हैं अभी, पहले टास्क को देख के ऐसा लग रहा है भाई ओमनी निकाल सकती है पूरा का पूरा गेम। पर लेकिन अभी वो तो आगे ही देखा जाएगा। अब क्या पता स्विफ्ट भी मार ले अगला गेम। तो एक काम करते हैं, अभी तो हम लोग अभी इस प्लेन के बाजू में यहाँ पे खड़ी कर देते हैं। मेरे पास अपनी वॉच है टाइमर वाली, तो यहाँ पे मैं अपना टाइमर लगा देता हूँ। 3, 2, 1 लेट्स गो। तो आपको यहाँ पे टिक करके आवाज़ आ गई होगी। पर लेकिन भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है यहाँ पे और मुझे वापस से अपनी वॉच को स्टॉप करना पड़ेगा भाई, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया। जैसे कि आपने देखा भाई, पता नहीं क्या क्या मेरे से दब जाते हैं भाई। हैंडल बहुत करना पड़ता है ये सब चीज़ों को। पर लेकिन हाँ, अभी मैं वापस से कर रहा हूँ क्योंकि चीटिंग थोड़ी सी हो गई थी इसलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे ही करते हैं ना। तो क्या सेटिंग वगैरह करना है यहाँ पे, तो यहाँ से मैं करता हूँ 3, 2, 1 लेट्स गो। तो मैंने यहाँ पे टाइमर को भी चालू कर दिया और इसके एकदम साथ में मैंने एक्सेलरेशन भी दबा दिया था। अभी ये बहुत तेज़ी से जा रही है। 280 इसने पार कर, 230 से 280, आई थिंक 280 होगा। और तो गाइज़ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठोकम ठाकी के बाद में मैं वापस आ चुका हूँ स्विफ्ट के टेस्ट के लिए। और हाँ गाइज़, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि ओमनी ने कितने सेकंड्स भी किया था। तो मैं बता दूँ, ओमनी ने ऑलमोस्ट हाँ मेरे को एग्जैक्ट याद है, उसने किया था 18 सेकंड्स में। वैसे मेरा 19 सेकंड दिखाया टाइमर में, क्योंकि भाई मैंने 1 सेकंड थोड़ा लेट स्टॉप किया था इसलिए। तो 1 सेकंड अगर हम लोग कम माने तो हाँ, उसने 18 सेकंड में पूरा किया था। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हाँ उसकी भी टॉप स्पीड 280 जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो हाँ, मैंने आपको बता दिया ओमनी का। तो अभी जल्दी से चलते हैं हम लोग अपनी स्विफ्ट को लेके। तो इन 3 रुक जाओ भाई, पहले उसको रीसेट करना पड़ेगा। इन 3, 2, 1 लेट्स गो। तो यहाँ पे आपको टेक का आवाज़ सुनाई दे दी होगी, इसका मतलब मैंने वॉच का टाइम को शुरू कर दिया है। और यहाँ पे फिर से गलती होगी, पर लेकिन मैं वापस से नहीं जाने वाली क्योंकि टाइम बहुत वेस्ट होता है। और इसने भी काफ़ी मस्त पकड़ लिया है स्पीड, और इसने किया है 17 सेकेंड्स के अंदर। भाई मैंने इतना टर्न किया, मोड़ा, उसके बाद भी भाई इसने 17 सेकेंड्स के अंदर किया। तो मैंने जैसे कि गाइस बोला था ना कि भाई स्विफ्ट भी बाजी मार सकती है, तो भाई स्विफ्ट ने भी बाजी मार ली है। और यहाँ पे ओमनी का पॉइंट चला गया है, मतलब ओमनी के पास पॉइंट है अभी भी, तो दोनों के पास अभी इक्वल पॉइंट हो चुके थे। अभी 2 टास्क और बाकी है। अब मैं 2 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि खुशखबरी आपके लिए ये भी है कि भाई इस बार इस वीडियो में मैं आपको ड्यूरेबिलिटी टेस्ट भी दिखा सकता हूँ इन दोनों के बीच में। तो वो मेरे लिए भी बहुत अच्छा है, मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि भाई मैं काफ़ी
वीडियोस डालने के बाद में काफ़ी दिनों बाद भाई मैं ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर दूँगा, इसलिए। तो अभी चलते हैं यहाँ से हम लोग अपने थर्ड टास्क की तरफ, जो कि हम लोग का ब्रेकिंग टेस्ट। तो यहाँ से हम लोग पहले हम लोग स्विफ्ट से करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग के पास स्विफ्ट ही है ना। तो अभी यहाँ से हम लोग जल्दी से चलते हैं हम लोग के रॉक्स की तरफ। उसके बाद आपको मिलता हूँ भाई बहुत बहुत। गाइस मैं अभी आपको क्या बताऊं भाई, इस पूरे वर्ल्ड में ना, मैं पहले बोलता हूँ इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं ना। अभी देखो, अभी आपको सामने क्या दिख रहा है, कॉनिक्सेक है जो रेड कलर में, और उसके पीछे एक बाइक। तो वैसे ही समझ लो कॉनिक्सेक चल रही थी पीछे और सामने चल रही थी एक बाइक। और भाई बाइक वाले ने जो ठोका है ना स्पीड में आके, मतलब भाई क्या बोलूँ भाई, पता नहीं कैसे चलाते इस गेम में लोग, दिमाग खराब हो जाता है उनको देख के। कार वाला भी बेचारा क्या करे, वो अपना मस्त चला रहा है अपनी कॉनिक्सेक को, महंगी गाड़ी है, फील ले रहा है भाई, ली है उसने नहीं। और जैसे ही देखते हैं पीछे से आके बंदे ने ठोक दी बाइक से, मतलब क्या बोलूँ भाई। तो लेट्स गो गाइस, अभी हम लोग वो बातें साइड में रखते, वो हम लोग के साथ होगा तब देखा जाएगा। पर अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं सेट कर देता हूँ अपनी स्विफ्ट को यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सेट कर दिया। तो इन 3 2 1 लेट्स गो। तो यहाँ पे आपको मैं पहली बात बता दूँ, यहाँ पे मैं सेकंड्स का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, मेन्स टाइमर का यूज़ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इसमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। स्पीड टेस्ट में माना भी जा सकता है, पर लेकिन ये ब्रेकिंग टेस्ट है। तो पहली रोड क्रॉस करती यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा दिया, और दूसरी रोड के एकदम पास आके रुकिए। मतलब वैसे तो ये टर्निंग वाला पॉइंट है इसलिए, पर लेकिन अगर मैं एकदम यहाँ से सीधे गिनूँ, वैसे काम करता हूँ यहाँ पे ना, मैं एक साइकिल को स्पॉन कर देता हूँ इसके ऊपर ही, ताकि मुझे कम से कम याद भी रहेगा कि भाई कहाँ पे थी स्विफ्ट, वरना पता चला बातें में मैंने किया ही नहीं। भाई एकदम एग्जैक्ट सेम ऊपर में भाई मैंने स्पॉन की, लेट्स को। सही है भाई, सामने का कांच भी टूट गया, पर लेकिन वो सब बात छोड़ो। अगर मैं यहाँ से अगर बात करूँ, तो यहाँ से मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, मतलब ऑलमोस्ट 14 स्टेप्स हैं यहाँ से यहाँ तक में। वैसे हम लोग का जो प्लेयर है वो जल्दी लेता है, फिर भी भाई हम लोगों ने यहाँ पे निशानी, स्विफ्ट की निशानी के लिए मैंने यहाँ पे साइकिल भी लगा दी। पर ये क्या हुआ, अच्छा अंदर ही घुस गई भाई, साइकिल ही अंदर घुस गई। पर कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ से दूर जाएंगे तो वापस नीचे आने हैं इसको। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से हम लोग अपनी ओमनी को स्पॉन करते हैं। ओमनी का क्या था, थाला फॉर अ रीज़न, लेट्स गो। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको स्पॉन कर दिया। तो जल्दी से जल्दी हम लोग के अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे ब्रेकिंग टेस्ट के, उसके बाद जब ब्रेकिंग टेस्ट होगा तब। तो लेट्स गो गाइस, अभी मैंने भाई अपनी ओमनी को यहाँ पे सेट कर लिया है, थोड़ा बहुत और सेटिंग कर लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने इसको सेट कर लिया। तो इन 3 2 1 लेट्स गो। मैंने यहाँ पे भाई अपनी ओमनी को यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ से एकदम तेज़ी से स्पीड पकड़ ले, बस पहली रोड क्रॉस करती है, मेरे को ब्रेक लगाना है, डैट्स एंड रूल। और यहाँ पे मैंने ब्रेक लगा लिया है, पर ये क्या हो रहा है भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई पहले राउंड में ओमनी ने पॉइंट निकाले, दूसरे राउंड में स्विफ्ट ने निकाला, और तीसरे राउंड में ओमनी ने निकाल लिया। भाई देखो भाई, इसके लिए मैं कोई निशानी नहीं छोड़ रहा, क्योंकि इसके लिए मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई वहाँ पे हम लोग की साइकिल मीन्स वहाँ पे थी हम लोग की स्विफ्ट, और यहाँ पे हम लोग की ओमनी। मीन्स ब्रेकिंग टेस्ट में जो पहले रुक जाता है उसको, मतलब उसको हम लोग विनर मानते हैं। तो भाई वैसे भी मानना ही चाहिए, डैड्स एंड ऑल्सो कॉमन सेंस भाई। तो यहाँ पे ओमनी पहले रुक गई भाई, जिसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, मतलब दोनों की स्पीड तो 280 है, पर लेकिन दोनों की स्पीड अगर 280 है, उसका स्टार्टअप थोड़ा देर है, इसका स्टार्टअप एकदम फास्ट है, फिर भी इतना आके रुक गए। और ये एकदम कॉर्नर में एकदम रोड के पास में आके रुकी है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है भाई। क्या बोलो भाई, अभी हम लोग का एक और टास्क बाकी है, जिसके लिए आप लोग काफ़ी दिनों से वेट, मतलब ये एक ऐसा टास्क है जो काफ़ी दिनों से, तो छोड़ो इतने महीनों से भाई, मतलब आई थिंक सो 1-2 महीना होंगे हम लोगों ने भाई ड्यूरेबिलिटी टेस्ट नहीं किया। तो लेट्स गो। तो जो टास्क, जो अवेटेड टास्क था, वो फाइनली इस वीडियो में आ चुका है, जो है
ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। तो मैंने काफ़ी बार आपको बता दिया, अब उसके बारे में मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, जिनको मालूम है। तो भाई आज हम लोग फाइनली भाई ओमनी को और स्विफ्ट को डिफेंडर से तोड़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या दोनों में से कौन बचता है और कौन नहीं। लेट्स गो, चलते हैं। और यहाँ से भाई हम लोग का जो मेन ड्यूरेबिलिटी ग्राउंड था वहाँ पे तो पेड़ लगा दिए इन गेम वालों ने, पर लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर पेड़ ना लगा दो उसके पहले हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे हम लोग अपनी ओमनी को यहाँ पे सेट कर देते हैं। फिर हाँ, फिर हम लोग यहाँ से डिफेंडर लेके जाएंगे। पर लेकिन यहाँ पर भी एक सेकेंड, यहाँ पर भी हम लोग का बहुत गंदा पोपट होगा गाइस। भाई मुझे अभी अभी पता चला कि भाई ये तो मैं मोड वाली गाड़ी है। ये कैसी आवाज़ थी भाई, उसको इग्नोर करना। पर लेकिन भाई मुझे अभी पता चला कि गाइस मुझे अभी तो गाइस बात ऐसी है कि भाई ये जो गाड़ी है ये मैंने मोड के चीट कोड से स्पॉन की है। और जैसे कि आप लोग को मालूम है, मैं भाई अगर मैं वहाँ पे पहाड़ में जाऊँगा तो ये गाड़ी तो भाई गायब ही हो जाएगी। पर लेकिन एक काम करता हूँ, कोशिश करके देखता हूँ अगर होता है तो। वैसे डिफेंडर का चीट कोड क्या था वैसे मुझे याद नहीं आ रहा। 200 तो नहीं तो 2000 था, क्योंकि 1200 था। आई थिंक सो 1200 था क्या, जितना मुझे याद नहीं है। 2000 तो नहीं होगा, 201 वो भी नहीं था। तो क्या था भाई, रुक गया। यहाँ पे डिफेंडर वाला कोई है क्या? अबे यार यहाँ पे भाई डिफेंडर ही डिफेंडर पहले मिल रहे थे, डिफेंडर वाला ही नहीं है। पर लेकिन एक सेकंड, वहाँ पे मुझे सामने एंडेवर दिख रही है, तो एक काम करता हूँ एंडेवर के पास जाता हूँ। ये एंडेवर ओए 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 कहाँ भाग रहा है भाई? इसने टर्न ले लिया मुझे देखते ही। हाँ अच्छी बात है, इसने पहले ही रोक दिया। तो लेट्स गो, भी मैंने यहाँ पे एंडेवर को यहाँ पे ले लिया है। तो यहाँ पे सामने हम लोगों की है। तो गाइज़ मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि भाई मैं एंडेवर से ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर पाऊँ। बस मुझे ये ध्यान रखने कि भाई मैं ज़्यादा दूर ना जाऊँ, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा दूर जाऊँगा तो भाई फिर ये गायब हो जाती है। भाई अभी तो गायब नहीं हुई है ना? हाँ तो मतलब अभी गायब नहीं हुई तो ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ से मैं रिवर्स जाता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि भाई वो अभी मतलब गई तो नहीं है ना। तो यहाँ से मुझे रिवर्स जाना चाहिए। वैसे मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है कि भाई अगर ये गायब हो गई तो बात ख़त्म हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, अभी भी मुझे दिख तो रही है। तो यहाँ से मैं एकदम थोड़ा सा और दूर चले जाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे ऑलमोस्ट हम लोग चढ़ाई पे तो आ ही चुके हैं। मुझे लगता है इतना तो हो ही जाएगा। यहाँ से और दूर जाऊँगा तो फिर हो जाएगा। फिर एक काम पर तो थोड़ा सा और दूर बस। तो इन 3, 2, 1 तो लेट्स गो। तो मैंने यहाँ पे अपने एंडेवर को ले दे, मैं और पीछे नहीं गया क्योंकि भाई फिर कुछ भी हो सकता था ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कर दिया। और भाई काफ़ी गंदी टक्कर हुई है भाई। ये क्या हुआ? इसके पहले अभी मुझे एंडेवर पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अभी मुझे ध्यान देना है तो सिर्फ़ और सिर्फ इस कार में कि क्या क्या चीज़ें इसमें टूटी हैं। तो देखो इसकी जो ज़्यादा चीज़ें टूटी है वो सामने वाली पार्ट टूटी, पीछे का एक कांच भी नहीं टूटा है। तो देखो सामने वाला कांच टूट चुका है 1, दोनों दरवाजे टूट चुके हैं 3, तो मतलब इसके टोटल 3 चीज़ें टूटी हैं। तो आपको मैं अभी स्विफ्ट का भी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको मिलता है। तो गाइस आई थिंक सो मैंने शायद यहाँ से उसका ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया था, पर लेकिन मुझे अभी भी दिख रही है मेरी स्विफ्ट और ओमनी दोनों यहाँ से दिख रही है। तो मैं थोड़ा सा और पीछे जा रहा हूँ, बस गायब होने का मुझे बहुत ज़्यादा डर है कि भाई बस वो एक बार गायब हो गई तो गया मैं, फिर मुझे वापस स्पॉन करना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ यहाँ से थोड़ा सा और दूर चले जाता हूँ। इन 3, 2, 1 थोड़ा सा पीछे और ओ भाई ओमनी गायब हो चुकी है। तो इन 3, 2, 1 लेट्स गो। तो मैंने यहाँ पे पिकअप ले लिया है और ओमनी गायब हो चुकी है, तो मुझे ज़्यादा कुछ करना भी नहीं चाहिए। और यहाँ पे भाई बहुत ही गंदी फिर से टक्कर हो चुकी है भाई। मैं थोड़ा पीछे बैक ले रहा हूँ, उसके बाद अभी जल्दी से देखते हैं
कि क्या क्या चीज़ें टूटी हैं इसमें भाई। दरवाजे नहीं टूटे हैं भाई, मुझे शौक लग रहा है ब्रो। व्हाट है भाई, ऐसा कैसे हो सकता है गाइस? भाई कुछ भी नहीं टूटा है। ओमनी का तो फिर भी एक कांच टूटा था, 2 दरवाजे भी टूट चुके थे। मुझे तो लग रहा था कि भाई ओमनी जीत जाएगी। व्हाट इज़ हैपनिंग ब्रो? पहला टास्क जीती ओमनी, उसके बाद दूसरा टास्क जीती स्विफ्ट, फिर तीसरा टास्क जीती ओमनी, फिर चौथा टास्क जीत गई स्विफ्ट। ये क्या हो रहा है भाई? मतलब एक खरोच का तो पता नहीं, पर लेकिन एक टूटा तक नहीं कुछ भी भाई। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ना डेंट आ चुका है, यहाँ पे थोड़ा सा आ गया बारिश का बोनट पर। भाई एक चीज टूटी तक नहीं, डेंट आ गया पर टूटी तक नहीं भाई। ये सब कैसे हो सकता है भाई? ये मारुति सुजुकी है ना भाई, कोई टाटा मुझे तो नहीं लग रहा भाई। ऐसा लग रहा है कि भाई टाटा का किसी मॉडल लेके उसके मेटल के पार्ट्स यहाँ पे लगा दिए। ऐसा कैसे हो सकते भाई? एक पार्ट तक नहीं टूटा, जबकि एंडेवर के तो भाई दरवाजे तक खुल गए कम से कम। इसके तो दरवाजे खुले भी थे तो बंद हो गए भाई साहब। अभी आपको बात करता हूँ भाई, जब इन दोनों के पॉइंट्स के बारे में बताता हूँ। लेट्स गो। तो गाइस अभी मैं आपको बता देता हूँ इन तीनों, मतलब इन दोनों के पॉइंट्स के बारे में। तो जो पहला टास्क था जो कि जंप टेस्ट था, उसमें हम लोग की बाजी मार लेती है ओमनी, जिससे मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेड था। स्विफ्ट से वो नहीं कर पाई, पर लेकिन हाँ इस बार पहले टास्क में बाजी मार लेती है ओमनी। उसके बाद जो हम लोगों का सेकंड टास्क है, उसमें हम लोग का सेकंड टास्क में हम लोग का स्पीड टेस्ट था, तो उसमें हम लोग की जीत जाती है स्विफ्ट। उसके बाद जो हम लोग का सेकंड टास्क होता है उस स्पीड टेस्ट में, वो हम लोग उसमें हम लोग की बाजी मार लेती है स्विफ्ट। उसके बाद जो होता है फोर्थ टास्क में, जो कि हम लोग का ब्रेकिंग टेस्ट है, उसमें हम लोग की जीत जाती है ओमनी, जिससे मुझे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी फिर भी। उसके बाद जो हम लोग का लास्ट होता है ड्यूरेबिलिटी टेस्ट, जो हम लोगों ने इतने दिनों बाद किया है। और जो लास्ट था गाइस हम लोगों का फोर्थ टास्क, जो कि हम लोगों का था क्या बोलते हैं हम लोगों का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। उसमें जो हम लोग की बाजी मार लेती है, जिसमें बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ स्विफ्ट से, उसका एक पार्ट भी नहीं निकला। तो वही सब बात है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं भाई इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देता हूँ। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया होगा। और अगर आपको मज़ा आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। 150 सब्सक्राइबर हम लोग का अगला गोल है, प्लीज़ उसको भी पूरा करवा देना। और कमेंट सेक्शन में अगर मुझे जल्दी से बता देना कि भाई अगली गेम में अगर हॉरर गेम खेलूँ तो कैसा होगा, या फिर अगर आपके पास अगर कोई और अच्छा गेम है तो वो भी मुझे बता देना, उसको मैं खेल कर आपको दिखा दूँगा। तो मैंने अभी सब कुछ तो बोल ही दिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद एंड बाय बाय।